हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना एक क्विक टॉपिक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जो ऑर्गेनलीज होती हैं, कुछ लगभग 4 ऑर्गेनलीज, वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम कर रही होती हैं। तो उन ऑर्गेनलीज में क्या होता है? फर्स्ट आती है हमारी ईआर, सेकंड आती है हमारी गोल्गी, फिर आता है वैक्यूल और लाइसोसोम। कोऑर्डिनेटेड मैनर का मतलब क्या है कि वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किसी वर्क प्रोसेस के लिए वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हम अपना पढ़ते हैं ईआर। ईआर क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईआर क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें क्या होता है? अब आपको पता ही है, सबसे जो न्यूक्लियस होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है न्यूक्लियस। ईआर क्या करता है? इस न्यूक्लियस के साथ जुड़ा हुआ होता है, इस न्यूक्लियस के साथ बाउंड होता है, इस तरीके से न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के साथ बाउंड होता है। ये क्या है? हमारा ईआर है। अब ईआर जो होता है ना, वो 2 टाइप का हो सकता है। एक होता है आरईआर और एक होता है एसईआर। ठीक है, आरईआर और एसईआर। आरईआर का मतलब क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ, जहां पे इस ईआर के ऊपर इस तरीके से राइबोसोम चिपके होंगे, सरफेस कैसा हो जाएगा? रफ हो जाएगा। तो हम इस आरईआर को बोलेंगे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, आरईआर। जो एक सरफेस क्या होता है? इसका प्लेन होता है। ये वाला सरफेस देखो, ये प्लेन है बिल्कुल, इसके ऊपर कोई राइबोसोम्स नहीं चिपके हुए हैं। तो ये वाले ईआर को हम बोलेंगे एसईआर, या फिर हम इसको कह सकते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है यहां तक? तो ईआर क्या है? ईआर के अंदर जो ये फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स हैं, ये किससे जुड़ी हुई हैं? हमारे न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई हैं। और ईआर क्या होता है? 2 तरीके का होता है, एक है एसईआर, एक है आरईआर। आरईआर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि सरफेस के ऊपर क्या चिपके हुए? राइबोसोम चिपके हुए हैं, जिसकी वजह से इसका सरफेस कैसा हो जाता है? रफ हो जाता है। एसईआर मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों? क्योंकि इसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम तो है नहीं, तो इनका सरफेस क्या है? बिल्कुल प्लेन है, स्मूथ सरफेस है। तो अब इनके फंक्शंस क्या होते हैं? जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर राइबोसोम चिपके हैं, तो इसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसाइज कराना। प्रोटीन सिंथेसाइज कराना किसका? आरईआर का। क्यों? क्योंकि राइबोसोम को खुद हम क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। और ये ईआर के ऊपर चिपका हुआ है, तो क्या बना रहा है? ये प्रोटीन सिंथेसाइज करवा रहा है। इधर एसईआर का काम है, स्मूथ है, ये करवा रहा होता है लिपिड की सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस करवा रहा होता है। ठीक है, तो ईआर हमने पढ़ लिया। ईआर कौन सी मेम्ब्रेन से चिपका हुआ है? न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से चिपका हुआ है। और 2 तरीके का हो सकता है, आरईआर और एसईआर। आरईआर किसको हम बोलेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक, क्योंकि राइबोसोम चिपके हुए सरफेस के ऊपर, और वो क्या सिंथेसाइज करा रहा है? प्रोटीन करवा रहा है। एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो क्या फॉर्मेशन करवा रहा है? लिपिड की फॉर्मेशन करवा रहा है। अब नेक्स्ट आता है, इसी ईआर की मेम्ब्रेन के बाद हमारी चिपकी होती है गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस। हमारी गोल्गी चिपकी होती है। जो हमारी गोल्गी होती है वो क्या होती है? इसी के साथ कोऑर्डिनेटेड मैनर में होती है, इस तरीके से फ्लैटर्न सी, ओवल सी इसकी शेप होती है। ठीक है, इस तरीके से होती है। ये होती है हमारी गोल्गी। अब जो गोल्गी होती है ना, उसके 2 फेज होते हैं। एक होता है सिस फेज, ये वाला सिस फेज किसकी साइड है? ईआर की साइड। ईआर की साइड वाला जो है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की साइड वाला जो फेज है, इसको हम कहते हैं सिस फेज, या फिर कॉन्वेक्स फेज भी कह सकते हैं। जो अपोजिट एंड होता है, इसको हम कहते हैं ट्रांस फेज। ठीक है, 2 फेज है, सिस फेज एंड ट्रांस फेज। तो गोल्गी क्या करती है? गोल्गी की ये जो स्ट्रक्चर्स बनी हुई हैं, ये इस तरीके से, इनको हम कहते हैं सिस्टर्न। इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कह रहे हैं? सिस्टर्न। सिस्टर्न का काम, गोल्गी का काम क्या होता है? गोल्गी खुद कुछ नहीं बना रही है, लेकिन क्या कर रही है? वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ये परफॉर्म कर रही है। क्या ये कर रही है? मॉडिफिकेशन कर रही है। किसका मॉडिफिकेशन कर रही है? ये जो ईआर ने प्रोटीन बनाई या लिपिड बनाई, ईआर क्या करेगा? वेसिकल्स में पैक करके, बैग लाइक स्ट्रक्चर्स में पैक करके किसको दे देगा? गोल्गी को दे देगा। गोल्गी के कौन से फेस को देगा? सिस फेस के, जो ईआर के साथ जुड़ा हुआ है, सिस फेस को दे देगा। अब गोल्गी क्या करती है? जो भी एडिटिंग करनी है ना, अब इसने तो अपना रॉ मटेरियल दे दिया, प्रोटीन लिपिड बना के दे दिया, ये कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर प्रोटीन के ऊपर कोई कार्बोहाइड्रेट का बॉन्ड लगाना है, कोई फॉस्फेट ग्रुप लगाना है, वो सब कौन करेगी? गोल्गी करेगी। तो गोल्गी का काम क्या होता है? मॉडिफिकेशन करवाना।
किसकी मॉडिफिकेशन करवाना, जो प्रोटीन आया है, जो लिपिड बन के आई ईआर से, उसकी मॉडिफिकेशन कराना। तो यहां से जो निकलता है, गोल्गी से निकलता है, वो निकलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन या फिर ग्लाइकोलिपिड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ग्लाइकोबॉन्ड किसने ऐड किया, गोल्गी ने। तो एडिटिंग जो भी करनी है, कोई बदलाव करना है प्रोटीन में, लिपिड में, वो कौन करेगी, हमारी गोल्गी करेगी। ओके, फिर नेक्स्ट आता है हमारा दो, हमारी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर दो नेक्स्ट ऑर्गेनली कौन कौन होती है। फर्स्ट होती है हमारी वैक्यूल। ओके, वैक्यूल, वैक्यूल क्या होता है, बेसिकली स्पेस होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा स्पेस प्रेजेंट है, उसको हम क्या कह रहे हैं, वैक्यूल कह रहे हैं। जैसे प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है, वो लगभग 90% जो सेल होती है ना, प्लांट सेल, मानो ये प्लांट सेल है, इसके अंदर लगभग 90% तो वैक्यूल ही है, वैक्यूल है। जो बच गई ऑर्गेनली वो तो लगभग 10% में आती है। तो मतलब प्लांट सेल का एक बड़ा हिस्सा किसने ऑक्यूपाई कर रखा है, वैक्यूल ने। वैक्यूल क्या, एक स्पेस है जहां पे हम कुछ भी स्टोर करवा सकते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा मटेरियल हम उसके अंदर डाल सकते हैं, वाटर स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है, वाटर वैक्यूल्स प्रेजेंट है इसके अंदर। तो वैक्यूल जो होता है वो क्या होता है, स्पेस होता है। और एनिमल सेल के, प्लांट सेल के अंदर तो लगभग 90% ऑफ द सेल किसका बना हुआ है, वैक्यूल का ही बना हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें एनिमल सेल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर या तो वैक्यूल होगा नहीं, अगर होगा तो बहुत स्मॉलर इन साइज होगा, ठीक है, या तो वैक्यूल होगा नहीं या तो फिर बहुत छोटा साइज का होगा। ओके, अब वैक्यूल ना अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसे अमीबा के अंदर है वैक्यूल, अमीबा के अंदर वैक्यूल है, उसको हम नाम देते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किसके अंदर प्रेजेंट है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अमीबा के अंदर। अमीबा के अंदर, अमीबा के अंदर ये वैक्यूल क्या करवा रहा होता है, अमीबा के अंदर ये वैक्यूल क्या करवा रहा होता है, इस अमीबा के अंदर अगर एक्सक्रीशन करना है तो भी इसी वैक्यूल की हेल्प से होगा। अगर उसको ओस्मो रेगुलेशन करना है, बायोंसी मेंटेन करनी है, तो वो भी किसकी हेल्प से होगा, इस वैक्यूल की हेल्प से, ठीक है। अमीबा के अंदर क्या क्या काम करा रहा है वैक्यूल, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन, कौन करा रहा है, वैक्यूल करा रहा है। ओके, अब कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये वैक्यूल होता है, किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होता है, फूड वैक्यूल्स की फॉर्म में, फूड वैक्यूल्स की फॉर्म में। इसमें ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, अपना फूड इनगल्फ करेंगे, पूरा का पूरा इनगल्फ कर लेते, निगल लेते हैं, और वो किसके अंदर स्टोर कर लेते हैं, इस फूड वैक्यूल के अंदर स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। ये था हमारा वैक्यूल। लास्ट बचता है हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम, लाइसोसोम हमारी लास्ट ऑर्गेनली है। कौन सी लास्ट ऑर्गेनली, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की लास्ट ऑर्गेनली है, ये सेल की लास्ट ऑर्गेनली नहीं है, ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की लास्ट ऑर्गेनली है। तो लाइसोसोम क्या कर रहे होते हैं, लाइसोसोम के पास होते हैं एंजाइम्स, ठीक है। कौन से एंजाइम्स, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। अभी हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या होते हैं, मानो कोई भी प्रोटीन, कोई भी लिपिड एक्स्ट्रा है हमारी सेल में, या फिर वो हमारी सेल के काम की नहीं है, या वो बेकार तरीके की है, डैमेज टाइप की है, तो उन ऑर्गेनलीज को ना डिग्रेड किया जाता है, उनको खत्म किया जाता है, उनको किल किया जाता है। तो वो काम कौन करता है, हमारा लाइसोसोम। और इसीलिए हमारे लाइसोसोम का एक और नाम है सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग। क्यों? क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा चीजें प्रेजेंट है सेल के अंदर, वो क्या करेंगी, इसके अंदर लाइसोसोम के अंदर एंटर करेंगी, और लाइसोसोम के एंटर करते ही जिसके पास एंजाइम्स होते हैं, जो क्या करते हैं, उसके ऊपर एक्ट करने के बाद उसके अंदर बहुत सारे पोर्स क्रिएट कर देते हैं, और पोर्स क्रिएट करने के बाद वो जो भी मटेरियल था वो क्या करेगा, बर्स्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। तो लाइसोसोम का काम क्या है, हाइड्रोलाइज करना। क्या काम है लाइसोसोम का, हाइड्रोलाइज करना। तभी तो उसके पास कैसे एंजाइम है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है। ओके, अगर इसको प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करना है तो इसके लिए इसके पास एंजाइम होता है प्रोटीएज, ठीक है, प्रोटीएज। एज लगा दोगे ना तो मतलब वो कोई जिस चीज के पीछे हमने एज लगा दी, इसका मतलब वो उसका सफाया कर रहा है, उसको किल कर रहा है। ओके, अगर लाइपेज को किल करना है तो इसके पास एंजाइम होता है
लाइपेज। ठीक है, तो ये था हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास जो भी ऑर्गेनलीज हैं इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर, वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम कर रहे हैं, तो हम इसको क्या कह रहे हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बना रही है, ये एक दूसरे के मेम्ब्रेन के साथ जुड़ी हुई है। ओके, फर्स्ट हमने पढ़ा ईआर। ईआर के दो टाइप थे, आरईआर एंड एसईआर। आरईआर के पास सरफेस के ऊपर राइबोसोम चिपके होते हैं, और आरईआर या फिर ईआर किसके साथ जुड़ा होता है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा होता है। अगर उसके ऊपर राइबोसोम चिपके हुए तो रफ सरफेस बना लेता है, उसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अगर उसका सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, कोई राइबोसोम चिपके नहीं है, तो उसको हम कहेंगे एसईआर या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ओके, आरईआर का काम होता है प्रोटीन सिंथेसाइज कराना। राइबोसोम है ना, राइबोसोम को वैसे ही क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री कह रहे हैं, तो आरईआर का काम क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसाइज कराना। और एसईआर, एसईआर का काम क्या होता है, लिपिड सिंथेसाइज कराना। ओके, अब इन्होंने आरईआर ने या एसईआर ने प्रोटीन या लिपिड जो भी बनाए, इन्होंने क्या किया, इसको आगे प्रोवाइड करा दिया। आगे किसको दिया, गोल्गी को। गोल्गी क्या करती है, इसके अंदर मॉडिफिकेशन करती है। अगर इसके पास ग्लाइकोज बॉन्ड लगाना है, या मतलब कोई भी ग्लूकोज चिपकाना है इसके साथ, प्रोटीन के साथ, लिपिड के साथ, तो ये सारे काम कौन करेगी, गोल्गी करेगी। ओके, अब मानो कोई प्रोटीन, लिपिड, कोई कार्बोहाइड्रेट वेस्ट है जो सेल के काम का नहीं है, तो उसको कहाँ भेजा जाएगा, लाइसोसोम के पास भेजा जाएगा, क्योंकि लाइसोसोम क्या करती है, इनको हाइड्रोलाइज करती है, इनको डिग्रेड करती है। उसके पास एंजाइम होते हैं, प्रोटीन के लिए प्रोटीज है, लिपिड के लिए लाइपेज है ना, तो ये उसको डिग्रेड करती है। वैक्यूल, वैक्यूल क्या होता है, एक स्पेस प्रेजेंट होता है सेल के अंदर। एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता। प्लांट सेल के अंदर लगभग 90% जो होता है सेल का टोटल कंटेंट, वो वैक्यूल ने ही ऑक्यूपाई कर रखा होता है। ठीक है, अमीबा के अंदर जो वैक्यूल होता है वो किस लिए होता है, उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है वो, क्यों, और वो एक्सक्रीशन भी करा रहा है उसके अंदर, और ऑस्मो रेगुलेशन भी करा रहा है उसकी। ठीक है, अब कुछ ऑर्गेनिजम्स जो फूड को डायरेक्टली इनगल्फ कर लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, उस फूड को स्टोर कर लेते हैं, किसके अंदर, फूड वैक्यूल के अंदर। ठीक है, ओके।